चुनावी साल 2024 में विभिन्न राजनीतिक दलों में जीत की चुनावी लहर। अब की बारी क्या है देश की जनता का मूड? 2024 में जनता का वोट मीटर किधर है? वहीं अब की बारी किसके पक्ष में जीत का चुनावी माहौल बन रहा है? लोकसभा के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी 25 सीटों पर 2 चुनावी चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले चुनावी चरण 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरे चुनावी चरण 26 अप्रैल को बची हुई 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। यानी कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। अब राजस्थान में मतदान पूरा हो चुका है। अब राजस्थान में मतदान के बाद कैसा है 2024 का माहौल? राजस्थान में क्या कहता है सभी 25 सीटों का समीकरण? आज हमें इन सभी 25 सीटों का मतदान के बाद जातीय समीकरण व ग्रामीण अंचल के क्षेत्रीय चुनावी रुझानों के माध्यम से आपके सामने सबसे ताज़ा एग्जिट पोल पेश कर रहे हैं। अब इन लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद चुनावी स्थिति कैसी है, वहीं आज हमें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी मजबूत है, वहीं कौन सा पार्टी उम्मीदवार कौन सी लोकसभा सीट से जीत रहा है और किसका पलड़ा भारी है। इन सभी सवालों के लिए आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं कन्हैया लाल मीणा, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा। यहां से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां से मजबूत है। उसके बाद में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल प्रत्याशी हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल मजबूत है और यहां से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां से भी चुनाव जीत रही है। वहीं अगली चूरू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं देवेंद्र झाझड़िया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं राहुल कसवा। यहां से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया का पलड़ा भारी है, ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। वहीं अगली सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सुमेधानंद सरस्वती, वहीं कांग्रेस ने यहां से गठबंधन किया है सीपीआईएम पार्टी से। यहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से कॉमरेड नेता अमराराम है। अब की बारी यहां से सीपीआईएम के कैंडिडेट कॉमरेड नेता अमराराम मजबूत माने जा रहे हैं। इनके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। उसके बाद में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शुभकांत चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी शुभकांत चौधरी जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है। वहीं अगली जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनिल चोपड़ा। यहां से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का पलड़ा भारी है, ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। वहीं अगली जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। यहां से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां से भी मजबूत है।
उसके बाद में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप कोहली प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से संजना जाटव प्रत्याशी हैं। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली मजबूत है और बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। उसके बाद में गंगानगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान जीत की हैट्रिक लगा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी चुनाव जीत रही है। वहीं अगली नागौर लोकसभा सीट से अब की बार ज्योति मिर्धा भाजपा प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन किया है। ये नागौर सीट कांग्रेस ने गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ी है और हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ये चुनाव जीत रही हैं और भाजपा यहाँ से मजबूत है। उसके बाद में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं इंदु देवी जाटव, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं भजन लाल जाटव। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव का पलड़ा भारी है। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। उसके बाद में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं दामोदर अग्रवाल, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी प्रत्याशी हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल मजबूत है और यहाँ से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। वहीं राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं महिमा सिंह, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं दामोदर गुजर। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी महिमा सिंह के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत है। उसके बाद में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी चुनाव जीत रही है। वहीं अगली कोटा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं ओम बिरला, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला का पलड़ा भारी है। ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। वहीं उदयपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी मजबूत है। उसके बाद में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं करण सिंह उचियारना। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत मजबूत है और बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदयलाल आंजना। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी का पलड़ा भारी है। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। उसके बाद में पाली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, दोनों ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और बीजेपी यहाँ से भी चुनाव जीत रही है। वहीं झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उर्मिला जैन। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भाजपा यहाँ से भी मजबूत है। उसके बाद में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं महेंद्र सिंह मालवीय, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं अर्जुन बामनिया। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय मजबूत है
और यहाँ से भी बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। वहीं जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं लुम्बाराम चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का पलड़ा भारी है, ये सीट भी भाजपा को मिल रही है। उसके बाद में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उम्मीदवार बेनीवाल। वहीं रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जारी है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी जीत रहे हैं और ये सीटें अब की बार अन्य के खाते में जा रही है। वहीं टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सुखबीर जौनपुरिया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं हरीश चंद्र मीणा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। इस प्रकार इन 25 सीटों में से भाजपा को 23 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं 2 सीटें सीकर व बाड़मेर अन्य के खाते में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीटें हासिल नहीं हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।